नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। अंबेडकर के बनाए गए संविधान पे अब तक पूरा देश चला और आगे भी चलेगा, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर जिस तरह भारत सरकार की दिल्ली पुलिस बीच रोड पे तिरंगे का मान बढ़ाने वाली बेटियों को जिस जघन्यता के साथ घसीट रही थी, क्या यही है अंबेडकर के सपनों का भारत? कहावत है ना, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इस कथा को हमारे देश की सत्ता चरितार्थ कर रही थी, जहां तिरंगे का मान बढ़ाने वाली बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था। वहीं कुछ ही दूरी पे देश के प्रधान सेवक संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। एक तरफ देश की सत्ता में बैठे लोग देश में लगी इमरजेंसी की याद दिलाते हैं कि कांग्रेस की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाया था। तो ये क्या है, दिल्ली में धरने पे बैठी दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार बेटियों को जघन्यता से घसीट रही थी, तो क्या ये हमें उस इमरजेंसी की याद नहीं दिलाती? इसी कांग्रेस को हटा के जब भाजपा को देश ने जनमत दिया तो ये लगा कि देश अब विकास करेगा। पूछता है ये देश उस राजा से कि संसद भवन से दूर कुछ ही दूरी पर जहां बेटियां धरने पे बैठी थी, आपके पास उनके लिए क्या समय नहीं था? तो फिर क्यों नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। इसे इस देश के राजा का सत्ता का गरूर कहें या कभी ना खत्म होने वाला साम्राज्य कहें, आज ये नहीं समझ में आता कि लोकतंत्र बहाल है या राजतंत्र। अगर लोकतंत्र बहाल है तो इस देश में तो फिर बेटियों को पीटा क्यों जा रहा है? आखिर ऐसा क्या है उस बृजभूषण शरण सिंह में, जहां तिरंगे का मान बढ़ाने वाली बेटियों को सरेआम घसीटा जा रहा है और उन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वालों को बचाया जा रहा है? क्या यही है लोकतंत्र? आज इस देश का राजा अपने मंत्रियों के साथ उस संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, जहां देश का लोकतंत्र बहाल होता है। जहां इस देश की बेटियां तिरंगे का मान बढ़ा के देश को गोल्ड मेडल दिलाती हैं, तो पूरा देश वो गर्व करता है। लेकिन 28 मई 2023 को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि इस दिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। तो दूसरी तरफ ये भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि अपने पसीने के बलबूते देश की मान बढ़ाने वाली बेटियां जो अपने पसीने के बलबूते गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं, उनको जघन्यता के साथ दिल्ली पुलिस घसीट रही थी। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, या यूं कहें कि देश का प्रधान सेवक, जब उद्घाटन करने के लिए संसद भवन में घुसे तो ऐसा लग रहा था कोई राजा अपने मंत्रियों के साथ कोई पर्सनल मीटिंग में जा रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक बताया, लेकिन मानो आज तो ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री ही देश का प्रथम नागरिक होता है, जबकि संसद भवन का स्पीकर संसद भवन का मुख्य होता है। लेकिन आज लाचार एक प्रधान सेवक के पीछे चल रहे थे, मानो देश के संविधान में उनका कोई रोल ही नहीं है। जंतर मंतर पे बैठी उन बेटियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या इसी दिन के लिए अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था, या इस देश की जनता को अभी दिखाई ही नहीं दे रहा है? क्या यही अच्छे दिन हैं जहां एक तरफ महात्मा गांधी को पुष्प अर्पण किए जाते हैं? क्या यह देश बापू के बनाए रास्ते पे चल रहा है? क्या यही है महात्मा गांधी के सपनों का भारत? आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।